ये सामने वाले एनिमी ये मेरे में रश करने की कोशिश कर रहा होता है, मैं इसे तुरंत से डाउन कर देता हूँ। इसका टीममेट भी बगल में ही था जिसे मैं अच्छे से हेडशॉट मार के उसे भी लपेट लेता हूँ। अब इसके दो टीममेट होता क्या है, पीछे से आते हैं, तो आप देख सकते हैं कैसे मैं इन्हें हेडशॉट मार के डाउन कर देता हूँ और बचा इनका आखिरी टीममेट, उसे भी मैं कैरेक्टर के यूज़ से ईजिली खा जाता हूँ। तो इसी के साथ हमारा हो जाता है पूरा स्क्वाड वाइप आउट। तो हेलो एवरीवन, तो मैं फ्री फायर बहुत समय से नहीं खेला था, तो मेरे को देखना था गेम में चल क्या रहा है, तो इसी के लिए मैंने अपने स्क्वाड को लेके एक BR रैंक का मैच चालू कर दिया। तो उस पर होता ऐसा है कि उसमें बहुत सारे एनिमीज आते हैं और वो सब मेरे को 2 से 3 गोली में ही तुरंत से तुरंत डाउन कर रहे हैं, ग्लू लगाने से पहले ही। अब ऐसा होता कैसे है, उनके पास था AC-80। अब पता नहीं गरेना ने AC-80 को इतना ज़्यादा ओवर पावर्ड क्यों कर दिया, लेकिन हाँ अब सारे ले रहे हैं AC-80 का आनंद, तो मेरे को भी लेना चाहिए। तो AC-80 ट्राई करने के लिए हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया एक BR रैंक का मैच, जिसमें अभी हम लोग उतर रहे हैं मैप से किनारे यानी म्यूज़ियम के साइड। अब ऐसा हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि स्टार्टिंग में लूट मिलना थोड़ा इम्पोर्टेंट रहता है और मैप के बीच में रश करने के चक्कर में इतना अच्छा लूट नहीं मिल पाता। तो लैंड करते के साथ में ही मेरे को मिल जाता है एक ट्रोगन और SKS, जो कि बहुत सही गन है क्योंकि SKS भी लगभग AC-80 के इक्वल ही डैमेज देता है। तो फिर मैं आ जाता हूँ ऊपर, और ऊपर आने के बाद मेरे को नीचे दिखता है एनिमी। तो आप लोग देखिए मैंने इसे किस तरह से डाउन किया, मतलब उसने जैसे ही डैमेज खाया वो तुरंत से ग्लू लगाया। लेकिन इन सारे गन को इतना ज़्यादा पावरफुल बना दिया गया है कि उसके ग्लू लगाने के बावजूद भी वो डाउन हो गया, क्योंकि हमारा 3 गोली उससे पहले ही लग चुका था। अब इतने में बाहर भी हमें एक एनिमी दिख जाता है। अब वो एनिमी था उसके ऊपर चढ़ा हुआ, तो अब मेरे को भी उसको किल फिनिश करने के लिए उसके ऊपर जाना था। लेकिन इस घर में कैसे जाते हैं ऊपर वो मेरे को पता ही नहीं था। सबसे पहले मैंने सोचा कि सीढ़ियों से जाऊंगा, लेकिन देख रहा हूँ ये घर ऐसा है कि इसमें सीढ़ियाँ हैं ही नहीं। फिर मैंने और थोड़ा खोजा, फिर मेरे को एक टायर मिला जिससे मैं जंप करके ऊपर चला गया। फिर ऊपर जाने के बाद देखा तो ये बंदा पहले ही से ये नॉक हुआ पड़ा था और मेरे पहुंचने तक फिनिश भी हो गया था। अब इतने में ही तुरंत से और एक एनिमी आ जाता है जो कि था तो ऑफलाइन, लेकिन मेरे से पहले मेरे टीममेट ने उसको देख लिया था। तो फ्री का किल कौन ही छोड़ना चाहेगा, और उसने भी तुरंत से ही वो किल अपने हाथों में कैप्चर कर लिया। इतने में ही अब हम लोग निकल जाते हैं और एनिमी की तलाश में। तो एनिमी तो मिलते रहेंगे लेकिन कलाबाजियाँ करना नहीं रुकेगा, तो इसी के लिए मैं चढ़ जाता हूँ रस्सियों की मदद से इन ब्रिज के ऊपर। ये मैं सोच रहा था ब्रिज के ऊपर से SKS चलाना और ज़्यादा अच्छा होगा और ज़्यादा किल मिलेगा, लेकिन जैसे ही मैं ऊपर गया वैसे ही मैं नीचे भी गिर गया। अभी मैं आगे जा ही रहा था कि मेरे को और 2 एनिमी दिखते हैं, तो मैंने ट्राई किया कि इन्हें ऐसे ही मार दूं, लेकिन पता नहीं मेरे ऑटो एम को क्या हो गया था। 2 एमओ कनेक्ट हुआ और बाकी सारे एमओ कनेक्ट ही नहीं हुए। तो फिर क्या था, उनमें हम लोग आगे बढ़ जाते हैं उनमें रश करने के लिए। वो लोग ऑलरेडी मेरे दोस्त के ऊपर रश करना स्टार्ट कर दिया था, तो मेरे को पहुंचना ज़रूरी था। तो एक एनिमी तो मेरे को ऐसे ही दिख जाता है जिसे मैं ट्रोगन की मदद से डाउन कर देता हूँ, और दूसरा एनिमी भी क्लोज रेंज में था तो मैं उसे ईजिली ट्रोगन की मदद से डाउन कर देता हूँ। उसके बाद क्योंकि टीममेट हमारा डाउन था तो उसे हम लोग करते हैं तुरंत से रिवाइव। फिर हम लोग को तुरंत से एनिमी के बारे में पता चला, तो हम लोग निकल पड़ते हैं उन लोगों को देखने। देखते ही देखते और एक एनिमी मिल गया जिसे SKS की मदद से ईजिली डाउन। डैमेज SKS का पता नहीं, जितनी मार्क्समैन राइफल का इतना ज़्यादा बढ़ चुका है ना, 70-80 ऐसे का डैमेज, जबकि हमारा लाइफ रहता है बस 200। मारना एनिमीज को बहुत ज़्यादा ईजी हो चुका है। तो इसके लूट बॉक्स में मेरे को मिल जाता है AC-80, जो कि सबसे सीरियल किलर गन है, और इसे लेते ही मैं चढ़ जाता हूँ वापस से ब्रिज में, क्योंकि मेरे को देखने थे एनिमी। अब जैसे ही मैं चढ़ा हुआ था मेरे को नीचे स्पॉट हो जाता है एक एनिमी, तो क्योंकि ऊपर अगर वो मेरे को स्पॉट कर लेता तो फिर मैं कुछ कर भी नहीं पाता और डाउन हो जाता। इसी के लिए मैं तुरंत से नीचे आ गया और उसे डैमेज देना स्टार्ट कर दिया। लेकिन उसने भी तुरंत से ग्लू लगा के अपना कैरेक्टर यूज कर लिया ताकि वो टेलीपोर्ट होके कहीं और चला जाए। लेकिन AC-80 से कोई बच सकता है क्या? वो जैसे ही मेरे को स्पॉट हुआ, देखिए 1 एमओ 2 एमओ और ये 3rd बुलेट, बस 3 गोली के साथ ही ओवर। मतलब आप लोग बस डैमेज देखिए, सारा डैमेज या तो 70 या तो 90 इसी के रेंज में रहता है। ये कितना सारा डैमेज है ये आप ऐसे ही एज्यूम कर सकते हैं कि हमारा हेल्थ होता है बस 200। मैं इससे लूट कर ही रहा होता हूँ कि उधर से तुरंत से मेरे को और एक एनिमी दिख जाता है, तो इसे मैं डैमेज देता हूँ जो कि बहुत अच्छा सा डैमेज होता है, 76 + 124।
जो कि होते तो 200 के बराबर, लेकिन पता नहीं वो कैसे डाउन नहीं हुआ। +47 फिर भी डाउन नहीं हुआ। सामने से किसी ने मुझे देख लिया और उसने मेरे को डैमेज दिया। वो भी शायद AC-80 चला रहा होगा, उसकी वजह से मैं जस्ट 3 बुलेट में ही डाउन हो गया। पता नहीं वो कितने अच्छे खेल रहे थे। जैसे ही ग्लू लगा रहे थे हम लोग, वो तुरंत से तोड़ते जा रहे थे। और ये पेड़ ही वो था जिसके चलते हम लोग सर्वाइव कर पाएँ, क्योंकि पेड़ के आर पार तो मारना गोली नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल ही है। और वो मेरे दोस्त को पता नहीं क्यों बार बार नॉकडाउन करते जा रहे थे। और फाइनली हम लोग ने 2-3 ग्लू लगा के फाइनली सर्वाइव कर ही लिया। अब मैं सामने वाले एनिमी को फायर वाले गन से मारने का ट्राई करता हूँ, लेकिन वो मिस हो जाता है। पता नहीं शायद वो आगे मौजूद ही ना हो। तो अब हम लोग चल पड़ते हैं उसको खोजने जिप लाइन की मदद से। तो मैं जिप लाइन पे जैसे ही जा रहा था, उससे पहले ही मेरे को और 2 एनिमी किनारे दिखते हैं। तुरंत से मैं उन्हें डैमेज देता हूँ और उन्हें ड्रॉप डाउन करने की कोशिश करता हूँ, जिनमें से एक को तो मैं मार देता हूँ और एक को मेरा टीममेट मेरा किल असिस्ट कर लेता है। तो अब वो जिप लाइन छोड़ के अब मैं पैदल ही निकल जाता हूँ एनिमीज को देखने। तो हमें कुछ दूर पहुँचा ही हुआ था कि मुझे और 2 एनिमीज तुरंत से दिखते हैं लैंड होते हुए। तो क्योंकि उन्होंने जस्ट लैंडिंग किया था तो उनके पास कोई गन होता नहीं है, ना ही वेस्ट और हेलमेट होता है। तो मैं इजली मेरे कैरेक्टर की हेल्प से ग्रू के आर पार मार के उन्हें इजली डाउन कर देता हूँ। एक तो एनिमी उनका चला गया और बचा एक एनिमी जो कि पता नहीं क्या कर रहा था। तो उसे मैं खोजने चला जाता हूँ और वो लूट बॉक्स से कुछ शायद मेडी वगैरह कुछ ले रहा था, तो मैं उसे भी ईज़िली डाउन कर देता हूँ। AC-80 का डैमेज पता नहीं कितना ज़्यादा क्यों कर दिया गया है, मतलब गेम एकदम अनफेयर जैसा ही लग रहा है अभी तो हम जैसे ही और कुछ आगे आते हैं, हमें और एक एनिमी दिख जाता है। अब इस एनिमी में ये ऐसा था कि ये बस छिपा हुआ रहता था, ये हमें कवर दे ही नहीं रहा था। और इसके हाथ में था AC-80, यानी कि हम लोग इसके क्लोज जा भी नहीं सकते थे क्योंकि ये ईज़िली डाउन कर देता हम लोग को। तो फिर हम लोग ने भी कुछ देर होल्ड किया और डिसाइड किया कि ये जब हमें रश करेगा तभी हम लोग इसे किल करेंगे। तो अब हम लोग ने होल्ड किया था कि अगर ये आएगा तभी इसे किल करेंगे, लेकिन तब तक किनारे और रश हो रहा था। तो मैं उन लोगों को मारने में लग गया और तब तक ये और ज़्यादा रश करने लग गया था। मैंने इसे 83-82 का डैमेज दिया, लेकिन ये एक बुलेट की वजह से और दोबारा बच गया और इसने मेरे एक टीममेट को डाउन भी कर दिया तब तक। अब मेरे को इसे तो मारना ही था, लेकिन ये निकल ही नहीं रहा था। तो मैंने सोचा कि मैं ही निकल जाता हूँ और देख सकती है कैसे तुरंत से इसने मेरा 35 लाइफ कर दिया 200 से। तो इसके पास AC-80 था, लेकिन इसने क्या किया कि ये सोचा कि अब इसका 20 हेल्थ है तो इस पर रश कर देता हूँ, और वही इसने गलती कर दिया और मैंने तुरंत से उसे AC-80 से डाउन कर दिया। और मैं मेडी मार के इधर आ ही रहा होता हूँ क्योंकि इसका टीममेट भी इधर ही था जो कि मेरे को दिख जाता है। तो मैं इसे साइड से जाके AC-80 से मारने की कोशिश करता हूँ और ये मेरे को मार ही देता, लेकिन वो तो अच्छा था कि मेरा हेडशॉट लग गया और ये किल हो गया। मैं अब बैठ के मेडी करने लगता हूँ, फिर तुरंत से और 2 एनिमी आ जाते हैं, उसे भी मैं हेडशॉट मारता हूँ और वो पीछे वाला ग्लू कर लेता है, लेकिन वो मेरे पास ग्लू वाला कैरेक्टर था तो मैं इसे ग्लू से आर पार मार के मैं इसे भी डाउन कर देता हूँ। पता नहीं ये सेम स्क्वाड के थे या अलग अलग स्क्वाड के बंदे थे, लेकिन मैंने 4 एनिमीज को इधर डाउन कर लिया, यानी एक स्क्वाड चला गया। अब मैं चला जाता हूँ लूट करने के लिए, भी लूट करना भी ज़रूरी है, लेकिन फिर भी तुरंत से और किसी ने मुझे डैमेज कर दिया। अब मैं देखता हूँ तो एक बंदा तुरंत से नीचे उतर रहा था, तो मैं उसे मारने की कोशिश करता, लेकिन वो सॉलिड कवर में चल गया था। लेकिन वो कवर अच्छे से लिया नहीं था क्योंकि उसका हेड दिख रहा था, तो मैं उसके हेड में जूम करके उसे इजीली किल कर देता हूँ। इतने में ही मेरे को और एक एनिमी ने मारने लगा। अब मैंने सोचा कि जैसे पहले हेडशॉट में एम करके डाउन किया था वैसे ही इसे भी मैं मारने का कोशिश करता हूँ, लेकिन वो थोड़ा अच्छे लेवल में छिपा हुआ था क्योंकि उसका हेड मेरे को दिख ही नहीं रहा था। तो फिर क्योंकि जोन भी बहुत ज़्यादा छोटा हो चुका था तो हम लोग रिस्क नहीं लेते हुए जोन की ओर बढ़ने का डिसाइड करते हैं। मैंने मेडी किया भी नहीं क्योंकि मैंने सोचा कि एक बार व्हीकल में बैठ जाता हूँ उसके बाद गाड़ी चलाते चलाते मेडी कर लूँगा। तो ये तो मैं आ गया, मेरा दोस्त मेरे पीछे था तो मैंने उसके लिए भी कुछ देर वेट किया जिससे कि वो भी आ जाए और फिर हम दोनों बैठ के गाड़ी का एक अपडेट के बाद एक नया फीचर आया कि गाड़ी बूस्ट हो सकता है। तो फिर हम लोगों ने किया गाड़ी को बूस्ट और गाड़ी एकदम 200-250 की स्पीड में हम लोग को जोन में ले गई।
तो क्योंकि मेरे पास व्हीकल वाला कैरेक्टर का एबिलिटी था नहीं, तो हम लोग को व्हीकल में ज़्यादा देर तक वेट नहीं कर सकते थे। तो हम लोग जैसे ही जोन के अंदर गए, हम लोगों ने वैसे ही गाड़ी तुरंत से छोड़ दिया। अब मैंने सोचा कि बाहर रहना अच्छा नहीं है, क्योंकि बाहर चारों साइड से एनिमी डैमेज देंगे। तो मैं घर के अंदर चला गया। घर के अंदर जाते ही मेरे जोन से एक आता हुआ एनिमी दिखा, तो मैंने उसे तुरंत से किल कर लिया। अब तक मेरे 14 किल हो चुके थे। अब मैंने इस एनिमी को स्पॉट किया, लेकिन ये इतने ज़्यादा रेंज में था क्योंकि ये मेरे रेड एम में आ ही नहीं रहा था, और बिना रेड एम के किल करना बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल है। वैसे जोन आने में तो कुछ टाइम था, लेकिन मैं डिसाइड करता हूँ क्योंकि पहले ही कवर ले लेते, क्योंकि जोन आने का वेट उस सामने वाला एनिमी कर रहा होगा। फिर हम लोग जैसे ही निकलेंगे वो तुरंत से हम लोग को किल कर लेगा। तो इसी के लिए मैं डिसाइड करता हूँ कि डायरेक्ट ना जोन में जाके मैं गोल घूम के जाऊँगा। लेकिन वो एनिमी होता है इतना ख़तरनाक कि वो हम गोल घूमते हुए एनिमी को भी देख लेता है। अब क्योंकि ACAT हो चुका है बहुत ज़्यादा पावरफुल, तो सामने वाले ने भी ACAT लिया हुआ था। और देखिए मैंने 4 लेवल का वेस्ट भी पहना हुआ था, फिर भी उसने कितने अच्छे तरीके से मेरे को डैमेज किया। उसके पास स्काइलर भी था, लेकिन मैंने फटाक से पीछे जाके और ग्लू वॉल लगा लिया, ताकि उसका स्काइलर का रेंज मेरे ग्लू वॉल को इफेक्ट ना करे। अब तक हो चुका था मेरा सारे ग्लू वॉल ख़त्म। ये था मेरा लास्ट ग्लू वॉल। अब मेरे को बिना ग्लू वॉल का खेलना था। तो मेरे को ऊपर से एक एनिमी दिखता है, जिसे मैं तुरंत से डाउन कर लेता हूँ। लेकिन डाउन करने के बाद होता ऐसा है कि उसके सारे टीममेट ऊपर ही थे। मैं ट्राई करता हूँ कि ग्रेनेड फेंकने का, ताकि वो ऊपर जाए और मेरा डाउन वाला फिनिश हो जाए, लेकिन वो ग्रेनेड अच्छे से काम ही नहीं करता और वो नीचे ही फट जाता है। तो मैं रश करने के लिए ऊपर जाता हूँ, तो ऊपर किसी ने मकड़ा लगा के रखा हुआ था। मैं उसे तुरंत से फोड़ता हूँ और फिर मैं ऊपर चला जाता हूँ। अरे पता नहीं ये कौन सा कैरेक्टर का स्किल था जिससे ये यहाँ बॉल सा निकलता है, लेकिन ये बॉल ने कुछ काम किया नहीं, क्योंकि वो जो डाउन था उससे भी एक भी डैमेज नहीं मिला। मैंने नीचे 2 लैंडमाइन लगा लिया और एक एनिमी इधर बैठा हुआ था, तो मैं उसे तुरंत से डाउन कर देता हूँ। अभी भी आप लोगों ने देखा होगा कि उसने तुरंत से ग्लू वॉल लगाया था, लेकिन भी उसका ग्लू वॉल का कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, वो तुरंत से डाउन हो गया। अब और मेरे को एक एनिमी दिखता है, जिसे मैं ट्राई करता हूँ उसे भी किल करने का, लेकिन मैं उसे मार नहीं पाता, क्योंकि वो सारे लोग भी ACAT चला रहे थे। अब वो दोनों एक डिओ बचे हुए थे और मैं इधर एक अकेला, तो मैं उसे तुरंत से उन दोनों में से एक किसी को डाउन कर लेता हूँ। और ACAT से क्योंकि डैमेज बहुत ज़्यादा होता है, तो फिर मैं रिस्क भी नहीं ले सकता था। अब बदकिस्मती से लास्ट वाले ने मुझे हेडशॉट मार दिया।